Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. आज हम पढ़ेंगे कि हमारी जो सेंसेशन है वो जब हम तक इंफॉर्मेशन लेके आती हैं तो उस इंफॉर्मेशन को हम किस तरीके से मीनिंगफुल और ऑर्गेनाइज बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं परसेप्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ परसेप्शन। परसेप्शन को अगर हम जनरली देखें तो इसका मतलब ये है एक ऐसा प्रोसेस जो कि हमारे जिसकी वजह से हमारा जो दिमाग है, हमारा ब्रेन है, वो रिसीव करता है सेंसरी एक्सपीरियंसेस को। अच्छा, उनको रिसीव करने के बाद उनको ऑर्गेनाइज करता है और उसके बाद उनको इंटरप्रेट करता है ताकि वो हमारे लिए मीनिंगफुल हो जाए। ये अभी हम एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं कि उनको मीनिंगफुल बनाने का क्या मतलब है। अब सेंसरी एक्सपीरियंस क्या होते हैं? वही सारी चीज़ें जो हमारे फाइव सेंसेस हैं, जो कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टच कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं, या अदराक, जो हमारा इसको उर्दू में अदराक कहते हैं। तो जो परसेप्शन है वो उससे भी आगे बढ़ा हुआ हमारा जो कॉन्शियस प्रोसेस है उसको हम परसेप्शन कहते हैं, जिसके अंदर ये सेंसरी एक्सपीरियंसेस से आगे की कुछ चीज़ें भी आती हैं। और हर जो सेंस है हमारी फाइव सेंसेस में से, उससे जो सेंसरी एक्सपीरियंस आ रहा है, परसेप्शन हर जो आएगा एक्सपीरियंस उसको अलग अलग मैनी देगा। मिसाल के तौर पर जब हम कोई आवाज़ सुनते हैं तो हमारा ब्रेन सिर्फ ये ही नहीं डिटेक्ट करता कि कहीं से कोई आवाज़ आ रही है, यानी कोई वेव्स आ रही हैं साउंड की, बल्कि उसमें ये बात भी शामिल होती है कि क्या ये आवाज़ जो है वो म्यूज़िकल है या नॉन म्यूज़िकल है, मतलब रिदम में है कि रिदम के बगैर है। जो आवाज़ है वो किसी जानने वाले इंसान की है, नहीं, पहले ये है कि इंसान की है या जानवर की है, उसके बाद जानने वाले इंसान की है या किसी अजनबी की है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारी बहुत सी चीज़ें, यानी हमारी मेमोरी और हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस भी जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो इंटरप्रेट कर रहे हैं हम अपने सेंसरी एक्सपीरियंस को, वो इन इन दोनों चीज़ों के बगैर जो है वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि हम जाहिर है हम इन चीज़ों की पहचान हम उसी वक्त करेंगे ना जब हमने पास्ट में इनके बारे में कोई एक्सपीरियंस किया हुआ है और हमें वो एक्सपीरियंस याद भी है। तो जो परसेप्शन का प्रोसेस है वो काफ़ी वास्ट और काफ़ी चीज़ों को अपने अंदर इंक्लूड करके चलता है। अब ये तो हमें पता ही है कि सेंसेशन किस तरह से होती है कि हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो एनवायरनमेंट से जब उनका इंटरेक्शन होता है, कोई भी स्टिमुलाई आता है, जैसे कोई आवाज़ है या कोई चीज़ है देखने वाली, या कोई टच कर रहे हैं हम किसी चीज़ को, या हम कुछ खा रहे हैं, तो ये सारे जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई हैं जो हमारे एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन का और इंफॉर्मेशन लेने का जरिए हैं। जब यहाँ से जो सिग्नल्स हैं वो हमारे ब्रेन तक जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की सूरत में, और वहाँ से फिर जो है ब्रेन आगे से ऑर्डर देता है तो कि आपने अब आगे से क्या कौन सा रद्द-ए-अमल जो है वो शो करना है। तो इस तरह से फिर यहाँ पे जो ब्रेन है वो इन तमाम जो मैसेजेस गए हैं सेंसरी एक्सपीरियंसेस है या सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, इनको वो अलग अलग रीड करता है और साथ साथ उनको डिफ्रेंशिएट भी करता है। ठीक है, यानी इसमें जो डिफ्रेंशिएशन है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट समझ लें कि इसका पार्ट है कि बहुत सारी जो सेंसरी स्टिमुलाई हैं उनके दरमियान में ब्रेन ने डिफरेंट जो है वो डिफरेंस जो है उसको रीड करना है, और फिर उसके मुताबिक उसने ये देखना है कि एक मैसेज में और दूसरे मैसेज में क्या फ़र्क है। और उसके बाद जो है और दिमाग हमारा जो है, ये हमारा ब्रेन है, ये काम बहुत तेज़ी से, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली जो है वो, अब देखें ये मेरे पीछे से जो आवाज़ आ रही है, मुझे पंखे की आवाज़, मुझे पता है कि ये पंखे की आवाज़ है, बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ आएगी तो मुझे पता चल जाएगा ये किसी इंसान की आवाज़ है। यानी इतनी बिजली की तेज़ी के साथ हमारा दिमाग ये काम कर रहा होता है। हालांकि इसमें कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, मेमोरी है, थॉट प्रोसेस है, एक्सपीरियंसेस हैं, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन हमारा दिमाग बिजली की सी तेज़ी से जो है वो उसको इस सारे काम को ऑन एंड फन जो है वो कर रहा है, ताकि और हम कॉन्स्टेंटली हर सेकंड के अंदर, हर मिनट के अंदर एक नया सेंसरी एक्सपीरियंस, एक नया परसेप्चुअल एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा, अब जैसे आप ये देखें कि आप ये मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और इसके अंदर आपको अल्फाज भी लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये अल्फाज आपके बीएन के थ्रू, आपके विजुअल सेंस यानी आपके जो आंखें हैं उनके थ्रू ब्रेन तक जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल
जो है मैसेज की शक्ल में, और वहाँ पे फिर ब्रेन इंटरप्रेट करेगा कि वो ये देखे कि ये सिर्फ खाली हरूफ नहीं लिखे हुए, ये पूरे पूरे अल्फाज और जुमले हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि परसेप्शन का प्रोसेस क्या होता है। यानी आपने उसका जो मीनिंग है उसको भी आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, कि मीनिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी इसके अंदर परसेप्शन के प्रोसेस के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जो परसेप्शन है उसकी अगर हम डेफिनेशन को देखें तो उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस के अंदर जैसे हम ये देखते हैं कि पिल्सबरी ने इसकी डेफिनेशन की है। इसकी सारी डेफिनेशन तकरीबन एक जैसी हैं। पिल्सबरी कहता है कि परसेप्शन है क्या है, एक इसके जो डेफिनेशन है उसमें आमतौर पर फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, जैसे परसेप्शन इज इक्वल टू सेंसेशन प्लस मीनिंग, के सेंसरी ऑर्गन्स ने जो मैसेजेस लिए उनको जब ब्रेन तक पहुंचाया तो ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को जब मीनिंग दी है तो वो हमारा एक परसेप्शन का प्रोसेस बन गया। फिर रुश जो है उसकी अगर डेफिनेशन देखें तो रुश कहता है कि परसेप्शन जो है वो इज इक्वल टू सेंसेशन प्लस थिंकिंग, यानी हमने पहले सोच विचार की कि ये एक सेंसरी एक्सपीरियंस है। अच्छा, पहले हमने अगर ये किया हुआ है तो पहले हमने क्या किया था, इसके बारे में हम क्या जानते हैं, तो उसमें जब थॉट प्रोसेस शामिल हो गया तो वो परसेप्शन बन गया। फिर उसके बाद मॉर्गन की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो वो कहता है कि परसेप्शन का प्रोसेस क्या है, कि टू नो, ये परसेप्शन, ठीक है, परसेप्शन टू नो डिफ्रेंशिएट, ठीक है, एक पैगाम को दूसरे पैगाम से, एक सेंसरी एक्सपीरियंस को दूसरे सेंसरी एक्सपीरियंस से डिफ्रेंशिएट करना, एंड गिव मीनिंग। तो क्या क्रक्स क्या निकला कि चीज़ों को, सेंसरी स्टिमुलाई को हमने सेलेक्ट करना है, उनको हमने तवज्जो देनी है उनकी तरफ, और उनको रीड करना है, और फिर उसके बाद उनको ऑर्गेनाइज करना है और इंटरप्रेट करना है। तो क्या होगा, हमारा प्रोसेस का जो प्रोसेस है परसेप्शन का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सारी डेफिनेशन में हम ये देखते हैं कि ये सारी डेफिनेशन जो है वो परसेप्शन के प्रोसेस को 3 लेवल्स में जो है वो डिवाइड कर रही है, कि जो परसेप्शन है उसके 3 लेवल्स हैं। वो कौन कौन से हैं, अभी जैसे हमने बात की सारी उसी को हम दोबारा थोड़ा सा रिपीट करते हैं। नंबर 1 पे आएगा सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है, कि आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, इस वक्त आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, हो सकता है पीछे से आपकी अम्मी आवाज़ दे रही हो सकता है बाहर गली में से कोई फेरी वाला गुजर रहा हो सकता है आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आया हो, आपके अब्बू से कोई बात कर रहा हो, पंखे की आवाज़ होगी, कूलर की आवाज़ होगी, आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मियों में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हो सकता है बाहर को बिल्ली बोल रही हो, कोई जो है वो चिड़ियाँ बोल रही हो। अब आपके इर्द गिर्द कितनी ज़्यादा आवाज़ें हैं, लेकिन आपकी जो सिलेक्शन है इस वक्त, चूंकि आपका मकसद, आपकी जो डिज़ायर है, ठीक है, वो क्या है कि आपने परसेप्शन की जो लेक्चर है उसको अच्छे से समझना है, तो आप बाय डिज़ायर सेलेक्ट कर रहे हैं मेरे लेक्चर को, ठीक है, क्योंकि आप कॉन्शियसली एफर्ट कर रहे हैं, आपने पेपर की तैयारी करनी है और आपने ये समझना है कि परसेप्शन का प्रोसेस क्या होता है और कैसे काम करता है। तो इस वक्त आपकी जो सेलेक्टिव अटेंशन है वो बाय डिज़ायर मेरे लेक्चर के ऊपर है, मेरी आवाज़ के ऊपर है, और इस जो है वो आपके लैपटॉप या फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर है। एक सिलेक्शन होती है बाय फोर्स, ठीक है, उसमें अब जैसे आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं और एकदम बाहर से कोई आपको शदीद श्रील किस्म की किसी के चीखने की आवाज़ आती है, या एकदम जैसे हमारे नेबर्स के ने मुर्गे रखे हुए हैं तो वो एकदम हम कोई काम भी कर रहे हो तो मुर्गा इतनी ऊंची अजान देता है कि एकदम जो है ना वो चंद सेकंड के लिए आपकी तवज्जो जो है वो हट जाती है। तो बाय फोर्स ये होता है कि आपकी कोई ऊंची आवाज़ सुनते हैं, या एक बहुत ज़्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट आपके सामने, या जैसे हम कोई गेम खेल रहे होते हैं या कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे होते हैं तो एकदम पॉपअप एड्स आ जाते हैं, तो वो बाय फोर्स आपकी जो अटेंशन है ना उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब आपकी बाय फोर्स जो अटेंशन जो है वो सिलेक्शन हुई है, तो दोनों सूरतों में अटेंशन जो है वो सिलेक्टिव है, लेकिन एक में आपने डिज़ायर से यानी अपनी चॉइस से, अपनी ख्वाहिश से आप सिलेक्ट कर रहे हैं कि मैंने इस चीज़ को तवज्जो देनी है, और एक में बाय फोर्स आप मजबूर हैं
क्योंकि वो स्टिमुलाई की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, इंटेंसिटी इतनी, हमने पढ़ा था ना कि अटेंशन के जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या होते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक स्टिमुलस जो है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, तो आप जो है बाय फोर्स उसकी तरफ जो है मुतवज्जो होते हैं। तो पहला जो लेवल है वो है कि आपने अपने एनवायरनमेंट में से सेंसरी जो स्टिमुलाई है उनको सेलेक्ट करना है बाय फोर्स या बाय डिज़ाइन। दूसरी जो चीज़ है उसकी दूसरा जो लेवल है उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कि अब आपने जो है वो सेंसरी एक्सपीरियंस जो है उसकी तरफ तवज्जो करके उसको सेलेक्ट कर लिया है। अब आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है, जब तक आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तब तक आप उसको मीनिंग नहीं दे सकते। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन यही है कि आपको ये मेरी जितनी बात आप सुन रहे हैं तो ये अलग अलग अल्फाज नहीं है, या जितने आप ये इस पर लेटर लिखे हुए पढ़ रहे हैं ये अलग अलग लेटर्स नहीं है, ये तमाम मीनिंगफुल वर्ड्स हैं। तो हमने इसको ऑर्गेनाइज कर लिया, जैसे हमने ये एक लफ्ज़ ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ये सारे क्या हैं, ये हमारे स्टिमुलाई हैं, ये हमने ये लफ्ज़ ऑर्गेनाइज किया हुआ है। उसके बाद हमने एक ये लफ्ज़ हरूफ को मिला के ऑर्गेनाइज करके तरतीब दे के बनाया है। फिर इन सारे अल्फाज को तरतीब दे के हमने एक मीनिंगफुल सा जुमला बना लिया। तो हमने ये क्या कर लिया, हमने सारे स्टिमुलाई को ऑर्गेनाइज कर लिया। हमारे इस वक्त जितने भी ये विजुअल स्टिमुलाई हैं या मेरी आवाज़ है, मेरी आवाज़ भी आपको अलग अलग अल्फाज की सूरत में जो है आप उसको नहीं दे सुन रहे, बल्कि आप जुमलों की सूरत में और मीनिंगफुल वर्ड्स की सूरत में आप इनको सुन रहे हैं। तो यहाँ पे फिर अगर जब तक आप उनको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तब तक आपका जो तीसरा लेवल है वो नहीं आए पूरा होगा। तीसरा लेवल है इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन, और इसको हम एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, कि आपने उसको इंटरप्रेट भी करना है और आपने उसको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में आपको मिसाल दी कि कोई आवाज़ आएगी तो आप देखेंगे कि इंसानी है कि हैवानी आवाज़ है, जानने वाले की है कि जो है वो अजनबी की है, तो ये क्या है, तरन्नुम में है कि बगैर तरन्नुम के है, गुस्से में है कि खुशी में है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन में आ जाती हैं, जहाँ पे आपने जो सेंसरी स्टिमुलाई आपने रिसीव किए थे आपके ब्रेन ने, अब वो उस ब्रेन ने उसको मीनिंग दे दी है और उसने हमें बता दिया कि ये आवाज़ है ये आपकी फ्रेंड की है, ये आवाज़ आपकी मदर की है, ये आवाज़ बाहर मुर्गा बोलने की है। तो क्या हुआ कि अब जो है वो इस तरह से ये 3 लेवल्स में जो है हमारा पूरा, और अच्छा हमें ये लगता है ना कि ये 3 लेवल हम इसको इसलिए देख रहे हैं ना कि हम इसको पढ़ रहे हैं और हमें अलग अलग लग रहे हैं। मैंने बताया ना हमारा दिमाग जो है वो बर्क रफ्तारी से बहुत तेज़ी के साथ इन सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करता है, सेलेक्ट भी करता है, ऑर्गेनाइज भी करता है और इंटरप्रेट भी करता है, क्योंकि ये एबिलिटी अल्लाह ताला ने हमारे इंसान दिमाग के अंदर जो है वो रखी हुई है। ठीक है, अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो परसेप्शन है उसमें ये जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अंदर जो हमने अभी पढ़ा कि जो सेंसरी एक्सपीरियंस है उनको जो ऑर्गेनाइज करने का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हम किस चीज़ में देखते हैं, हमारा जो फॉर्म का परसेप्शन है, हम किसी चीज़ की शक्ल सूरत देखते हैं, उसका पैटर्न देखते हैं, तो उसमें हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करके देखते हैं। जैसे अभी आप इसको FORM नहीं पढ़ रहे, आप इसको फॉर्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इसको ऑर्गेनाइज कर लिया, ये आपको नजर आ रहा था, ये शक्ल आपको नजर आ रही थी। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है वो है मूवमेंट। मूवमेंट से रिलेटेड भी आपने परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन करनी होती है कि गाड़ियाँ सड़क पे चल रही हैं तो उसका मतलब है ये ट्रैफिक चल रही है और आपको पता है कि सड़क का काम ये है कि उस पर ट्रैफिक चले। ठीक है, कुछ बच्चे स्कूल के यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं तो आपने उसमें फार्म का परसेप्शन भी आ गया कि आपने ये देख लिया कि इन बच्चों ने ये, क्योंकि ये वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, ब्लैक कलर के इनके शूज़ हैं और साथ ही इन्होंने गले में बैग डाला हुआ है, तो उनकी जो शक्ल सूरत या उनका जो पैटर्न है उससे पता चल रहा है ये स्टूडेंट है, और मूवमेंट से पता चल रहा है कि ये स्कूल की तरफ जा रहे हैं। तीसरी चीज़ जो कि परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है वो है डिस्टेंस और डेप्थ। उसके बारे में भी जो है अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग में ये एबिलिटी रखी है कि इन तीनों चीज़ों के अंदर जो उसके सेंसरी स्टिमुलाई होते हैं उनको वो परसेप्चुअली ऑर्गेनाइज करके एक ऑर्गेनाइज्ड और मीनिंगफुल एक्सपीरियंस के तौर पे जो है हमारा ब्रेन उसको दिखाता है, और इसी तरह से हमारी मेमोरीज फॉर्म होती हैं और इसी तरह से हमारी जो है थिंकिंग बनती है, और इसी तरह हमारे पास एक्सपीरियंसेस का एक पूरा स्टोरेज जो है वो जमा होता है। इस परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम इन्वायरमेंट के बगैर इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए, इसलिए जो परसेप्शन है ये हमारी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाने के लिए, हमारी इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस।
तो आज की वीडियो में बस हम ये परसेप्शन की डेफिनेशन ही करेंगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग हमने किया है कि परसेप्शन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अब हम करेंगे कि जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है इसके कुछ लॉज है, वो हम जो है अगली वीडियो में उनको जो है वो कैटर करेंगे। टिल देन आप इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।